क्या आपने कभी सोचा है, हम दिन भर में हजारों सांसें लेते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि सांस लेना ही हमारे जीवन और सफलता की कुंजी हो सकती है। हम धन, शक्ति, प्रसिद्धि की खोज में भागते हैं, परंतु ऋग्वेद कहता है, प्राणो वा अस्ति सर्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, अर्थात प्राण ही इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। आज हम जानेंगे कैसे सही सांस लेना, प्राण को समझना और मन को नियंत्रित करना हमें न केवल शांति देता है, बल्कि सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। सांस जीवन की जड़। ऋग्वेद और उपनिषदों में कहा गया है, यथा प्राण तथा चीतम, यथा चीतम तथा प्राण। यानी जैसी हमारी सांस होती है वैसा ही हमारा मन होता है, और जैसा हमारा मन होता है वैसी ही हमारी ज़िंदगी बनती है। जब मन अशांत होता है, सांस तेज होती है। जब मन शांत होता है, सांस गहरी और धीमी होती है। अब सोचिए, अगर आप अपनी सांस को नियंत्रित कर ले तो आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। यही वह पहला रहस्य है, यानी सांसों पर नियंत्रण तो मन पर भी नियंत्रण हो जाएगा, और यहीं से होगी सफलता की पहली शुरुआत। उपनिषदों में प्राण का रहस्य। छांदोग्य उपनिषद में एक सुंदर कथा है। एक बार इंद्र और प्राण के बीच यह विवाद हुआ कि कौन महान है। इंद्र बोले, मैं शक्ति हूँ। पर प्राण ने कहा, मेरे बिना कोई शक्ति नहीं। तब ब्रह्मा ने कहा, जब प्राण शरीर छोड़ देता है तब सब इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। इसका अर्थ है, प्राण यानी जीवन ऊर्जा के बिना आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी शक्ति सब व्यर्थ है। और यही प्राण हमारे भीतर सांसों के माध्यम से बहता है। अगर आप अपनी सांस को सचेत रूप से महसूस करना सीख जाए तो आप उस दिव्य ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं जो आपके भीतर छिपे ब्रह्म को प्रकट करती है। तीसरा रहस्य, सफलता और सांस का अद्भुत संबंध। हर सफल व्यक्ति की एक बात समान होती है, वो केंद्रित होते हैं, यानी फोकस्ड होते हैं। और फोकस तब आता है जब मन स्थिर होता है। योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं, प्राणायामात चित्तस्य शुद्धि, अर्थात प्राणायाम से चित्त की शुद्धि होती है। और जब मन शुद्ध हो जाता है तब विचार स्पष्ट होते हैं। जब विचार स्पष्ट हो तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही हो तो सफलता निश्चित होती है। तो अगर आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट प्राणायाम, गहरी सांसों की साधना और सांसों का निरीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके निर्णय, एकाग्रता और आत्मविश्वास धीरे धीरे बदलने लगे हैं। चौथा रहस्य, सांस से सिद्धि तक। केन उपनिषद में कहा गया है, प्राणो ही भूता नामायु, यानी प्राण ही जीवों का आयुष्य है। भारत के प्राचीन ऋषि कहते थे कि जिसने सांसों पर विजय पाली वह कर्मों और भाग्य दोनों पर विजय पा लेता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, शिव सभी ने सांस की साधना की। उसके माध्यम से अपने भीतर की ऊर्जा, जागरूकता और शक्ति को जागृत किया। भगवान शिव ने कहा था, सांस का साक्षी बनो, सांस में ही ब्रह्मा है। इसलिए सफलता केवल बाहरी दौर नहीं, बल्कि अंदर की यात्रा है। और इस यात्रा का पहला कदम है सांस को समझना, अनुभव करना और साधना करना। पांचवा रहस्य, सांस की साधना व्यवहारिक रूप में। अब सवाल है, कैसे करें। हर सुबह उठकर बस आप यह करें। पहला कदम, आप 5 गहरी सांस लें, धीरे धीरे अंदर और फिर धीरे धीरे बाहर। हर सांस के साथ महसूस करें, मैं जीवित हूँ, मैं शांत हूँ। फिर कुछ मिनट तक अपनी सांसों को बस देखें, बिना रोके, बिना नियंत्रित करे। यह साधना धीरे धीरे आपके मन को स्थिर, विचारों को स्पष्ट और आत्मा को बलवान करेगी। आपका शरीर ऊर्जावान होगा और आपके भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास पनपेगा जो किसी भी कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। तो याद रखिए, सफलता किसी किताब या कोर्स में नहीं छुपी, वो छिपी है आपकी हर सांस में। जब आप हर बार सचेत होकर सांस लेते हैं तो आप अपने भीतर के ब्रह्मा से जुड़ते हैं,
और वहीं से शुरू होती है सांस से सफलता तक की यात्रा। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपनी सांसों का रहस्य समझ लेता है तो पूरी मानवता एक कदम और आगे बढ़ जाती है। सांस का रहस्य जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा।